बड़ा अल्लाह को शुक्र एहसान है मौला का कि हम पे वो इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिया जो नबी और रसूलों से लिया, जो नबी और रसूलों से इम्तिहान लिया। और नबी रसूल से जिसने मोहब्बत करी, और जब जिस वक्त सहाबा बनकर खड़े थे, तबे ताबीन बनकर लोग खड़े थे और लोग हक पे रहने वाले मुसलमान थे और थे, उन लोगों के लिए बड़ी रहमत है और बड़ा दर्जा बुलंद उनका, वो जात के लिए जो अल्लाह और रसूल के खातिर दुनिया में जीता है। ये मरहबा 7 मर्तबा हो, 1 मर्तबा हो, अल्लाह की रहम और करम हो, उसी जात के लिए है जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उस रसूल के खातिर वो तमाम जिंदगी अपनी अखलाक पूरे वो अल्लाह रसूल की राह में लुटाता होगा। उसके लिए आज हम योमिल जुमा 9वां चांद है बकरी ईद का, ईदुल दोहा का, हज्जा का, सही है। कैसे बैठे हम लोग, कल कुर्बानी होगी, हम लोग ये सोच रहे हैं ना, कल कुर्बानी होगी, कल सुबह की नमाज खुतबा के बाद हम नमाज कुर्बानी कर देंगे। एक इलाका ऐसा ही पड़ा दुनिया के अंदर, एक दुनिया में एक इलाका, एक जिला, एक महल्ला, एक सोसाइटी, एक माँ, एक बाप, एक बच्चा, एक बहन, एक भाई, वो राह देख रहे कि ना जाने हम में से किसकी जनाजे की नमाज शाम को पढ़ाई जाएगी, ना जाने कौन से पल हमारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गई है। बहरहाल हम में भी ऐसा है कि कब कोई मरेगा पता नहीं है, लेकिन वहां तो कायदे सर हमें दिख रहा है कि ना जाने कब वो मुसलमान भाई के पास कब कोई सा बम गिरेगा, ना जाने कौन सी तकलीफ आएगी कि उनके बच्चे मारे जाएंगे। मैं फिर कहता हूं बहरहाल कि ये अल्लाह के तरफ से तकदीर होती है। क्या होती है? अल्लाह शुक्र बजाता हूं उस जात का तकदीर को लेकर। किसको लेकर? तकदीर को लेकर। क्या शहीद और रोज हो रहा है, क्या हो रहा है? रोज अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है और बिगैर हिसाब किताब अल्लाह ने जन्नत दे दिया। कभी भूख से शहीदी, कभी प्यास से शहीदी, कभी खून से शहीदी, कभी बेटे की लाश देखकर शहीदी, कभी अपने खानदान को लूटाते हुए देख शहीदी। देखो ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह मोहब्बत करता है बंदों से बेपनाह, अपनी मां से 70 गुना मोहब्बत करता है। अरे कभी फिलिस्तीन में शहीद करके मोहब्बत करता है, कभी हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रख के कुर्बानी करके मोहब्बत करवाता है। फर्क इतना है कि वो जब चाहे रब है मालिक यौमिद्दीन, वो चाहे तो इंसान को शहीद कर कुर्बानी करा दे, वो चाहे तो जानवर से करा दे। वो रहमान है। बस तुम शुक्र बजाओ, एहसान मानो उस जात का कि तुम्हें कल मौका दिया जाएगा। और आज तुम्हें पता है कि आज जुमा है, आज शाम को मेरे वहां ये पकेगा, पहले से ख्याल होता भाई, या मैं ये खाऊंगा और कल कुर्बानी होगी। मैंने पहले बोल चुका उसका क्या हाल होता होगा जिनके वहां पानी भी मौजूद नहीं है। शुक्र बजाए, एहसान माने रब का कि अल्लाह ने हमको जो दिया है उसमें शुक्र बजाए, सब्र करे, एहसान माने। और जो इस भाइयों को नहीं मिलता है, जिनके वहां शहीदी चालू है, जिनके वहां मातम चालू है, जिनका तकलीफात चालू है, जिनका शोक मनाया जा रहा है, उनके हक में दुआ करे कि अल्लाह तो उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको आला सलाम मकाम पहुंचाए, उनको सब्र आला सलाम सब्र अता फरमाए। आज हमारे अंदर क्या है कि इतनी बड़ी नेमत देने के बावजूद भी आज नबी के रास्ते हमने छोड़ दिए। क्या छोड़ा भाई? आज हमारा अभी क्या माहौल चल रहा है? आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे पाबंदी हो गई। तो मैं बकरा तक, गायों की बात तो दूर हुई, बकरे तक पे रोक क्यों हुई? हमारा त्योहार, अरे त्योहार आया तब कुर्बानी तुम्हारी रुक गई। अरे नहीं मेरे भाई, आंख खोल कर देख, जिस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता तो मस्जिद तोड़ दी गई है, जिस मदरसे में बच्चा पढ़ता मस्जिदें तोड़ दिए गए। कब से चालू है ये? क्या किया हमने? कुछ नहीं। हमने क्या किया? एक काम हमने जरूर किया कि रमजान मुबारक आया, अभी गया हमारा महीना, ठीक है, रमजान मुबारक आया, हमने रोजे की, रमजान की खुशी मनाई कि रमजान आया, उसकी खुशी मनाई। चंद लोगों के लिए बोल रहे हैं अल्फाज, सबके लिए नहीं, चंद लोगों के लिए। रमजान आया, खुशी मनाई। कैसी खुशी मनाई? रोजे रखकर,
तराबियां पढ़कर, नमाजें पढ़कर, नफीले पढ़कर, सदका खैरात कर कर। अरे वो तो वक्त के साथ कुछ नहीं है, कुछ के लोगों के लिए, बाकी कुछ तो रमजान के अंदर बिजनेस, धंधा, व्यापार, और वक्त आया अल्लाह की राह में इबादत करना, रातों को कयाम करना, सुजूद करना नहीं। एक दोस्त फोन करता, भाई मैं फलानी जगह पे खड़ा हूं आजा, वो दोस्त आ जाता है। दूसरा दूसरे को फोन करता, भाई मैं यहां खड़ा हूं, यहां आजा। चारों पांचों तो एक दूसरे को फोन करते रहते, मिलकर खड़ा होता। मिलकर कहां गए? कभी बाजार गए ना, कपड़े खरीदने, बाजार वगैरह वगैरह। कभी देखो तो चाय के होटल पर बैठे हैं। यही हाल हमारी बहनों का था। अब आ गई बकरीद, तो बकरीद के अंदर क्या हुआ? जनावर, भाई जनावर मैं लेने जाता हूं। एक नहीं 10 दोस्त को लेकर आएगा, 10 दोस्तों को लेकर आएगा और सब लेकर जाएगा। भाई तू भी चल जनावर देख। जनावर को पसंद करा, 10 दोस्त को फोन कर बुलाया, और दूसरे दोस्त ने बोला भाई तू जनावर ले आया? हाँ, उसने फोन करा, हाँ मैं भी लेके आता हूं। हमने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जनावर खरीदे, रमजान का इस्तेकबाल सिर्फ दुनिया के लिए करा। अरे कभी हमने हमारे दोस्त को, हमारे साथ उठने बैठने वाले को, हमारी बहन और भाई को, या हमारे परिवार को कभी यह पूछा कि आज मगरिब का वक्त का नमाज का टाइम चले गया, तूने नमाज पढ़ी थी क्या? सुबह का वक्त चले गया तो सो रहा था मेरे भाई, क्या सुबह उठ के नमाज पढ़ी थी? एक दोस्त को ऊपर से तैयार नहीं है नमाज के बारे में, सदका खैरात के बारे के अंदर नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए 3 दिन की कुर्बानी के लिए जनावर दिखाने तैयार। दोस्तों वही होता है, वो दोस्त तुम्हारे लिए कामयाब दोस्त है जो तुम्हारी आखिरत का सोचे, जो तुम्हें नबी से मिलवाने की सोचे, तुम्हें अल्लाह से राजी करवाने का सोचे। अल्लाह तुमसे राजी हो, वो दोस्त किस काम का? जो वक्त के मुताबिक मुहर्रम रमजान महीना भी है तो उसका इस्तेमाल सही नहीं कर सका, बकरीद भी है तो सही नहीं। भाई दोस्तों सिर्फ इसी के लिए बनाए जाते हैं कि हम 4 मिलकर रात को बैठेंगे। अरे यारो 4 दोस्त मिलकर बैठ रहे हो, 4 मेरी बहन भाई बैठ के रात को बैठ के बात कर रहे हो, क्यों नहीं तुम एक दूसरे में ऐसे दोस्त बनाते हैं कि अगर तुमसे फर्ज नमाज चली जाए तो दोस्ती तोड़ दे, सुन्नत नमाज चली जाए तो दोस्ती छोड़ दे। अरे वो दोस्त की जरूरत है जो नमाज पढ़ने उठे तो दूसरे को उठाकर चल नमाज पढ़ने आजा, वरना कल से तेरी मेरी दोस्ती खलास। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझकर मेरी सुन्नतों को छोड़ा उससे मेरा रिश्ता नहीं। अरे ये कैसा दोस्त है जो नमाज भी नहीं पढ़ता और पढ़वाता भी नहीं है, ना पढ़ता है ना पढ़वाता है, फिर कहता है मेरा दोस्त। अल्लाह को ऐसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं। ये दुनियावी दोस्त है, ये वसवसे वाले दोस्त है जो दोस्तों को फोन करके बुलाने के बाद तुमने नमाज पढ़ी भी तुम्हें रोक देगा। बाद में पढ़ते यार, चलना पहले काम पता ले। अभी तो ईसा वक्त में मोड़े पढ़ते हैं, ये मस्जिद नहीं वो मस्जिद में जाते हैं, इधर वक्त अलग है उधर वक्त अलग है। अरे बहाने बनाता है मेरा भाई, ये वसवसे है शैतान के, ये इंसानों के वसवसे हैं। बचे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत दिल से करे। कैसे करे? उसको राजी करने के लिए होता है। राजी करना किसको कहते हैं? रब को। कि एक अपने घर का सभ्य रूठ जाता है, रूठता है ना भाई, इसको आज हमने झगड़ा हो गया, रूठ गया है, तो रूठ गया तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको पसंद है कि आज ये क्या खाने वाला है, ये क्या खाने वाला है, अच्छा तो उसकी माँ बेटे के लिए अच्छा बना दिया, या बेटा या बाप उसके लिए अच्छी कोई चीज, उसकी पसंदीदा चीज लाता है। क्या लाता है? उसकी पसंदीदा चीज बना के उसको खिलाते हैं। माँ बेटा मान जाएगा, अच्छी मेरी चीज बनाई। या माँ के लिए कुछ तोहफा लेकर आएगा, लेक मत तेरे लिए लाया, माँ मान जाएगी। किसी को मनाने के लिए उसकी पसंदी चीज को लाकर देना, पसंदी वस्तु लाकर। तो अल्लाह तबारक व तआला आज के माहौल में रूठ चुका है। हमने नमाजें छोड़ दी, सदका खैरात करना छोड़ दिया, इबादत करना छोड़ दी, सिर्फ आज हम लोगों ने क्या फिरका बस्ती लगा दी। तो उसको मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सजदों की जरूरत है। फर्ज नमाज जो 5 पढ़ते ना, ये तो मुसलमान में दाखिला है। और अल्लाह को राजी करना है, कर नफीले कर। फसली रब्बिका वनहर, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको इतना सारा अता करा, कल कौसर अता कर दी, तुम्हारे रब के खातिर तुम नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। हमारे समझ में वक्त की कमी के हिसाब से अपने बयान को छोड़ता हूं, इतना ही कहता हूं, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करो, छोड़ दो फितनाखोरी, वरना कयामत के दिन तुम्हारे पास कोई हासिल होने वाला नहीं है। दुनिया में तो तुम फितनाखोरी करके हासिल कर लोगे, लेकिन कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। बचो, अल्लाह के अजाब से बचो, और नबी पे ज्यादा दरूद पढ़ो कि तुम नबी के करीब हो जाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें बुराई से रोके और अच्छाई की तरफ ले जाए, जो नमाज की तरफ ले जाए। ऐसे दोस्ती करो जो पांटे को नमाज पढ़ता हूं, चाहे वो मेरी बहन बेटी में हो या सुनने वाले या जो दूर सुनने वाले तक का।
और यहां तक तुम्हें जो जिससे दोस्ती करो, जो पार्टी की नमाज पढ़ता हो, उससे दोस्ती करो कि नबी पर नाम निकलता उस पर सलाम भेजता हो, मेरे सरकार पर